क्लिप एकदम सही थी जिसमें बोला जा रहा था कि एक बार बवाल हो जाए तो ये प्रोटेस्ट सफल हो जाए। इनका उद्देश्य सिर्फ खुद को डिटेन होकर ये साबित करवाने का है कि मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं। वीडियो इनका दिखा दो जहां पे इन्होंने बोला हो बच्चों को कि भाई बच्चे भी डिटेन हुए, 4 टीचर यहां पहुंचो। कहा भाई इन्होंने, किसी को नहीं दिख रहा कि बच्चा, आपने एक वीडियो इनका देखा जिसमें ये कह रहे हैं बच्चे डिटेन हो गए? नहीं, इनको तो एक हीरा है, वही दिख रहा है सबको। टीचर भी भागे जा रहे हैं और वहां जाके और लोग नहीं आए, सब इसी को बचाने में लग जाए जो गद्दारी कर रहा है बच्चों के साथ। बच्चों को कौन बचाएगा? हमारी जिम्मेदारी तो बच्चों के लिए भी है। रात को 11 बजे हम अपने घर में घुस रहे हैं। मैं एक बार ये देखता हूं लड़कियों वाले ग्रुप, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, अगर एक बच्चे को भी दर्द होगा तो मैं सच बता रहा हूं गांठें तोड़ दूंगा मैं। तो मुझे अभी जानते नहीं हो, मैंने बहुत कुछ त्यागा है। मैंने कोचिंग्स के खिलाफ भी बहुत बोला है जिन्होंने गलत किया है। जिसने भी गलत किया है ना, मैंने सबके खिलाफ बोला है। तुम्हारे सबके काले चिट्टे खोल दूंगा मैं। कल से मुझे दिख मत जाना है प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, नहीं तो तुम्हारा पी और प्रोटेस्ट और रोस्टिंग में बदल दूंगा। खुला चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें। तुमने मजाक बना के रख दिया। साला सुबह से ये वीडियो जारी कर रहे हैं बच्चों को। जब इन्हें ये पता चल गया था, भाई रुक जाओ, चैनल खोलना इनका। जब इन्हें ये पता चल गया था कि 5 बजे तक की परमिशन है, पुलिस मना कर रही है, फिर भी ये वीडियो जारी कर रहे हैं। और आओ 7000 बच्चा तो तुमसे संभला नहीं, तुम्हारी आली पूरी कम पड़ गई और बच्चा संभालोगे? जान, ये नौटंकी इसलिए की, देखो मैं तो अब डिटेन हो गया क्योंकि आप लोग पूछते क्या मिला प्रोटेस्ट से। प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, आप सवाल करते ना, तो इसने कहा मैं अब थाने में बैठूंगा आराम से। जिनके लिए कमेंट करते हो ना, उसके बाद करना मत, नहीं तो ये एसएससी कभी नहीं सुधरेगी ना, तुम्हारा कुछ होगा। कुछ चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं कर रहा हूं। लास्ट अटेम्प्ट की भी खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा, और रिमोट एक्सेस कैसे खत्म होगा, स्क्राइब कैसे खत्म होगा, इसकी भी खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा। ठीक है, अब बोलने की हिम्मत बची नहीं है। अभी हो सकता है कि आनंद पर्वत थाना भी जाना पड़े, रखता हूं, बाद में बात करूंगा तुमसे तो। और अब मुझसे कुछ कहना मत, और अगर कहीं कमेंट किया है ना, थोड़ी सी भी आंखों में शर्म हो तो उसे डिलीट कराना। मैंने सच्चाई सब दिखा दिया तुम्हें। ये काले सांप है, पता है, इनको ही काला सांप कहा गया शास्त्रों में। आपने अभिनय सर को सुना तो आपको दिमाग में एक ख्याल तो आया होगा कि ये बार बार वीडियो की बात कर रहे हैं। साथियों, वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ सभी बिजनेस की बातें कर रहे हैं, वीडियो की बातें नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस की बातें कर रहे हैं। इसमें कहीं भी, इस पूरे बवाल में, पूरे प्रोटेस्ट में कहीं बच्चों की तो आवाज ही नहीं थी। इनमें सबकी रीलें और सबके व्यूज और सबकी वीडियोज बस इन्हीं में लगे हुए थे। ये सब लोग बार बार आपको इस सुबह से मंजन सर बार बार इंस्टा और यूट्यूब, इनकी टीम पूरी लगी हुई है, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक सभी पर रील्स डालने में, वीडियो डालने में। एक चीज तो क्लियर है कि ये नए नए जो मार्केट में आते हैं ना, इनको बहुत आगे बढ़ने का बहुत जुनून शौक होता है, लेकिन ये बच्चों के भविष्य पर पैर रख के आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत गलत है। अभिनय सर एकदम सच बोल रहे हैं, मेरी बात आपको कड़वे लगेंगी, लेकिन बच्चों को 600 किलोमीटर दूर से बुलाकर और आओ, लेकिन इनके पास ना कोई व्यवस्था है, ना कोई पता है कहां रोकना है, ना बच्चों को यह बताया कि 5 बजे के बाद उठ के चले जाना है। राकेश यादव सर और अभिनय सर पूरी कोशिश में थे वहीं पर पास में कि डीसीपी से कह के इस परमिशन को एक्सटेंड कराया जाए कि भाई बच्चे बाहर से आए हैं, कहां जाएंगे बच्चे रात में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन लोग ऑन कैमरा नहीं। आप लोगों को तो ऑन कैमरा रील की आदत हो गई। आपको तो टीचर रील में चाहिए, रील में जो नहीं है वो धोखेबाज है, वो गद्दार है, वो बेईमान है, वो ड्रामेबाज है। बस यही चीज। भाई हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। मैं अपने तरफ से पूरा फुल सपोर्ट दे रही हूँ। कल भी आपने देखा होगा मैं काफी देर तक वहां थी, लेकिन आप समझिए कि हर चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके सबका ड्रामा, सबको ये है। अब एक बात बता, जब आज का परमिशन था और कल 5 बजे तक ही था, तो कल 5 बजे खत्म करके अगर आप परमिशन लेके बैठे हो, तो हम लोग तो बिना परमिशन के बैठे थे 2017 में। हमें तो किसी से मतलब ही नहीं था, तो परमिशन दे ना दे कुछ नहीं। हम लोग तो सड़क पे बैठे थे, वो भी एसएससी ऑफिस के सामने बैठे हुए थे, लोधी रोड में। अगर आपने परमिशन लिया था तो फिर आप देखते कि आपके पास बच्चे कम हो गए। शाम 5 बजे 6 बजे के बाद वहां बच्चे बहुत कम थे। वहां तो ढंग से लाठी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने उठा के फेंका पूरा सब तीतर हो गए। पुलिस को बहुत कम बल प्रयोग करने की जरूरत पड़ी क्योंकि संख्या बहुत कम थी आपकी। आप प्रॉपर तरीके से फिर से आज कल 5 बजे खत्म करके फिर आज और बच्चों को बुलाते हैं, ताकि आज हम लोग प्रॉपर और तरीके से हम उस प्रोटेस्ट को जारी रख सकते हैं। आज का प्रोटेस्ट का परमिशन खत्म, कल का प्रोटेस्ट का जो परमिशन था जंतर मंतर का वो भी खत्म, सारे परमिशन खत्म हो गए। आप परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो परमिशन जब तक है तब तक ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैडम की बात एकदम सही है। हमें जो टीचर्स रील्स के अंदर और वीडियोस के अंदर हमारी सिंपैथी गेन करते हुए दिखता है, हमें वही भगवान दिखता है। ये सब कंपनी के मालिक हैं, हम इनके पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये शिक्षक नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। नीतू मैम ने एकदम परफेक्ट बोला है। हमारा उद्देश्य एकदम साफ हो गया है कि जो हमारे सामने आके सिंपैथी गेन करेगा वही हमारा भगवान है। लेकिन साथियों, ये टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें अब सिंपैथी गेन करने से मतलब नहीं है। ये 2010-12 से इस फील्ड में है, तो इनको बहुत बड़े दिग्गज हो चुके हैं, तो इनको अभी इन चीजों का ज्यादा शौक नहीं है। इसलिए ये बैकफुट पे भी काम करना पसंद करते हैं। नई कंपनी के ओनर्स जो इस फील्ड में आए हैं, उनको सिर्फ सिंपैथी गेन करना है, बच्चों को वो करना है और अपनी कंपनी को और आगे लेके जाना है। अब आप सुनिए मंजन सर को।
सर जो अभिनय सर से पढ़े हुए हैं भी हैं, जो अभी तक वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। तुम्हारे भविष्य के बारे में तुम्हें खुद को सोचना पड़ेगा। ना इनसे एडुकेटिंग हटेगी, ना एसएससी का कुछ होगा, यही सब कुछ चलता रहेगा। यदि एक सीट का जज्बा रखते हो तो सिर्फ ऐसे सोच के तैयारी करो कि एक सीट तो ऐसी होगी जो बिना सही सलामत जो मेहनती बच्चे को मिलेगी तो वो मुझे ही मिलेगी। ऐसे सोच के आप पढ़ाई करो। बाकी जो होगा वो समय के साथ जरूर बदलाव होगा। वीडियो कैसी लगी आप लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। थैंक यू।